हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक औषधि गुण पौधे के बारे में बात करना चाहती हूँ जो एक बार आपके गार्डन में लेके आ जाओ तो ढेर सारे और उस पौधों को आप लगा सकते हो अलग अलग गमलों में। वो इतना गुणकारिक है, जब भी कोई डाइजेशन इश्यूज होता है या फिर पेट में दर्द है या फिर एसिडिटी प्रॉब्लम रहता है, बच्चों के भी पेट में अगर कोई इश्यूज है तो उसका सेवन करने से तुरंत ही आराम मिल जाता है ना। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो आपके गार्डन में रहना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहें आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में अगर हम टमाटो के बीज डालें तो टमाटो का प्लांट ग्रो होता है और उस पर टमाटोज भी लगते हैं। हरी मिर्च के बीज डालो मिट्टी में तो हरी मिर्च का पौधा लग जाता है और उसके से भी हम हरी मिर्च आराम से हार्वेस्ट कर पाते हैं। इसके बीच में हमारे सबके गार्डन में अजवाइन पाया जाते हैं और अगर आप अजवाइन को मिट्टी में डालो तो क्या अजवाइन का पौधा ग्रो होता है? नहीं फ्रेंड्स, ये कभी भी नहीं होता है। जैसे आप इस मिट्टी में अजवाइन को डालोगे तो ये अजवाइन का पौधा तो नहीं ग्रो होता है। इनकी पत्तियां ही अलग है और ये अजवाइन का पौधा ही अलग है। तो चलिए देखते हैं एक औषधि गुण पर हुआ प्लांट, अजवाइन का प्लांट। हालांकि इसका नाम अजवाइन का प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पत्तियों में वही खुशबू रहती है जो इस अजवाइन में रहती है। बाकी अगर आप इसे लगाओगे अजवाइन के पौधों को और आप अगर इस तरह के बीज, अजवाइन के बीज आप अगर हार्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कभी भी इस तरह के सीड्स अजवाइन के पौधे पर नहीं लगते हैं। अजवाइन का पौधा, हालांकि इसकी खुशबू हूबहू अजवाइन के जैसे रहता है, इसका सेम टू सेम फ्लेवर अजवाइन के जैसा ही रहता है, लेकिन इस पर अजवाइन के कोई बीज नहीं लगते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही औषधि गुण वाला पौधा है अजवाइन का। अगर आप एक बार इसे लेके आके लगा लो आपके गार्डन में, ये इजीली कहीं भी नर्सरी से मिल जाता है। कम से कम 20 से लेकर 40-50 रुपए तक का आराम से ये मिल जाता है अजवाइन का पौधा। अगर आप एक बार लेके आके लगा लो तो बहुत सारे इसमें से आप गमले तैयार कर सकते हो अजवाइन के। और इसकी पत्तियों को अगर आप देखोगे तो एक सैक्युलेंट टाइप की नज़र आती है और इनमें ढेर सारा पानी की मात्रा रहती है। अगर आप इसे हाथ लगाकर भी देखो, इस तरह के मसल के भी देखो, तो इसकी खुशबू अजवाइन जैसे ही लगती है, लेकिन इस पे अजवाइन के कोई बीज नहीं लगते हैं। हाँ, ये पौधा का नाम ज़रूर अजवाइन है। औषधि गुण वाला प्लांट है। इसमें हमेशा ध्यान रखें, इस पौधों को पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है। तो आप जब भी पानी डालो, अगर ये ऊपर की मिट्टी सूख गई है कुछ इस तरह से, तभी आप इसमें पानी डालिए, वरना बरसात का जो मौसम आता है मानसून में, तो इस पौधों को पानी की ज़रूरत कभी भी नहीं रहती है। और हमेशा इसके ड्रेनेज होल्स पर एकदम ध्यान रखना चाहिए कि पानी आए और फटाक से निकल जाए, पानी ठहरे ना, क्योंकि इसमें इन पत्तियों में भी ढेर सारा पानी रहता है। पानी तभी डालिए जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख। अजवाइन का पौधा, जब हमें कोई भी डाइजेशन इश्यूज होता है, पेट खराब होता है, तब आपको करना क्या है, इन पत्तियों को 1-2 पत्तियां तोड़ ले, अच्छी तरह से धो ले, फिर थोड़ा सा पानी में उबाल ले। उबाल कर जैसे ही ठंडा हो जाए, आप उस पानी का सेवन करने से आपकी कोई भी तरह की पेट दर्द की बीमारी हो तो ठीक हो जाती है। और बच्चों में भी जब भी कोई पेट की समस्या रहती है या फिर बड़ों में डाइजेशन इशू होता है, तो इन पत्तियों का सेवन करने से आपको बहुत ही आरामदायक मिलता है। अब इस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूं तो इस पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था, इसकी पत्तियों को आप इजीली सेवन कर सकते हो। तो एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज़ थोड़ी कम करनी है। अगर इसमें फर्टिलाइज़र देना ही है तो आप घर का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो
और नीम की खली दे सकते हो। जो नीम की खली ऑर्गेनिक रहती है तो आप वो ज़रूर दे सकते हो। और कभी कभी 2 महीने में या 3 महीने में एक बार गोबर के उबले का चूरा आप दे सकते हो इस पर, जो बहुत ऑर्गेनिक रहता है। इन पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है और केमिकल फर्टिलाइज़र देने से आप थोड़ा सा बचिए, क्योंकि इन पत्तों को हम डायरेक्टली सेवन भी कर सकते हैं। अब मिट्टी के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में तो बात हो गई। मिट्टी भी आपको गार्डन सॉइल ही लेना है और थोड़ा सा उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट हो और नीम खली और थोड़ा सा मतलब नीम की खली ही डालिए। कोई इसके अंदर इससे कोई पेस्ट वगैरह नहीं पड़ते हैं तो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। अब इसे किस तरह प्रोपोगेट करते हैं, हालांकि आप इनके स्टेम को देखिए, बहुत ही नाजुक वाले रहते हैं। इन्हें कोई रूट से ग्रो नहीं कर सकते। आप इजीली इसे प्रोपोगेट एक स्टेम से भी कर सकते हो। देखिए किस तरह से इजीली ये निकल जाता है और आप इसे आराम से ग्रो भी कर सकते हो अलग गमले में। तो मैंने यहाँ पर इसकी मिट्टी तैयार की है। इसके अंदर गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है, थोड़े गोबर के उबले भी है और थोड़ा सा नीम खली जो मैंने ऊपर ही डाला हुआ है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब पहली बार आप इस तरह से प्रोपोगेट करते हैं तो नीम की खली भी थोड़ा कम ही डालूंगी। 2 महीने या 1.5 महीने के बाद थोड़ा फर्टिलाइज़र और नीम कली में फिर ऐड करूंगी। अब करना क्या है, आप देख पा रहे यहाँ से मैंने स्टेम को निकाला हुआ है, तो इन पत्तियों को पहले आप निकाल लें, जो इजीली यहाँ से रूट आ जाती है। आप इसे किचन में फिर यूज़ कर सकते हो। आप इसे धो के अच्छी तरह से सेवन भी कर सकते हो। इसका कावा यानी कि चाय या फिर कावा इसका बनाते हैं, जो गर्म पानी में डाल के इसे धोकर उबाल कर छान कर पीने से भी बहुत ही गुणकारिक रहता है हमारे शरीर के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए और हमारे डाइजेशन इश्यूज के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब इस तरह से मैंने एक कंपोस्ट यानी कि सॉइल मीडिया को तैयार करके रखा हुआ है, तो इसकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी ना हो। आप देख पा रहे हो कितनी इजीली मैं अगर इसे गुड़ाई कर रही हूँ तो कितनी इजीली ये डिग हो पा रही है। तो इसकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी ना हो, इस तरह से आपको मिट्टी को लेना है, सॉइल मीडिया को इस तरह से तैयार करना है। फिर इस स्टेम को आपको कम से कम 2 इंच नीचे गुड़ाई करके मिट्टी में डालना है। बस इस तरह से आप ढेर सारे अजवाइन के प्लांट को आपके गार्डन में लगा सकते हो। 0 मेंटेनेंस वाला प्लांट है, पानी की भी कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है। इसकी पत्तियां जैसे सेक्युलेंट टाइप की बहुत थिक रहती है, तो पानी बहुत कम ये लेता है। बस हर एक बार आपको इसके जो ड्रेनेज होल्स है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर पानी आ रहा है बारिश का बहुत सारा और यहाँ पर ठहर रहा है तो इसमें रूट रॉट होने की प्रॉब्लम रहती है, सड़ जाती है इसकी जड़ें। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत तेजी से भी ग्रो करता है और आपके गार्डन में एक अलग सी भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। अगर आप इस प्लांट को छू भी लेते हैं ना तो आपके हाथों में इसकी अच्छी खुशबू आती है। तो इस बात का ध्यान रखें ड्रेनेज होल्स का। अदरवाइज बहुत ही गुणकारिक और औषधिक गुण वाला ये पौधा है अजवाइन का। बस इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अजवाइन जो इस तरह के बीज रहते हैं उनसे ये पौधा नहीं उगता है। और जब अगर आपने अजवाइन का पौधा लगा भी लिया है तो ये उम्मीद मत करना कि इससे हम इस तरह के सीड्स को हार्वेस्ट करेंगे। तो कैसे लगा फ्रेंड्स मेरा आज का ये वीडियो अजवाइन के पौधे के बारे में, जो बहुत ही औषधिक गुण वाला पौधा है। आप भी लाइए और आपके गार्डन में लगाइए इस तरह का औषधिक गुण वाला अजवाइन का पौधा। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए मेरे चैनल में IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।